नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है रेलवे भर्ती को लेकर के। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेलवे में एक और बम्पर भर्ती हो गई, छात्रों की सबसे बड़ी जीत। कल मैंने रेलवे के बारे में 2 वीडियो बनाए थे और आप लोगों को जानकारी दी थी कि रेलवे में जेई की वैकेंसी, पैरामेडिकल की वैकेंसी कितने पदों पर जारी होगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि रेलवे में जो लोको पायलट की भर्ती आई थी लगभग 5600 पदों पर, उसमें पदों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है, 18,799। और आज फिर से एक नोटिस जारी हो गई है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशंस की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो फर्स्ट स्टेज के लिए आरआरबी एएलपी के लिए किरण इंस्टीट्यूट की बुक है। इसमें 56 सेट है, सॉल्व पेपर है। ये देख लीजिए, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस, काफी पुराना पब्लिकेशन है, 25 साल से भी ज्यादा। इसमें प्रश्नों की जो उत्तर दिए हुए हैं उनकी व्याख्या काफी अच्छी तरीके से दी गई। और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं ये सार संग्रह, ये भी काफी अच्छी पुस्तक है, समान अध्ययन की है। 1992 से लेकर के 2022 तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं और उन परीक्षाओं में जो भी समान अध्ययन का भाग है, सारा का सारा भाग कवर किया गया है। ये बुक केवल एएलपी के लिए नहीं है, ये जो बुक है वो एएलपी के लिए भी काम आएगी। आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी आपके लिए ये बुक काम करेगी। और इसकी जो लेखक है आप लोग देख सकते हैं, पटना वाले खान सर, सभी विद्यार्थी इनको जानते होंगे। इसी प्रकार से किरण इंस्टीट्यूट की एक और बुक आती है मैथमेटिक्स की। आपको पता होगा कि रेलवे में मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और जनरल अवेयरनेस आता है, साइंस आता है। तो इसी की ये अलग अलग बुक्स आती हैं किरण इंस्टीट्यूट की। ये मैथमेटिक्स की सॉल्व पेपर देख लीजिए, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। और ये रीजनिंग की बुक है। ये सारी बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। ये 3-4 बुक आप ले लेंगे तो रेलवे की सभी भर्तियों के लिए आपका काम हो जाएगा। और ये वन लाइनर के लिए भी आती है किरण इंस्टीट्यूट की। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान। हालांकि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास ये बुक पहले से ही रहती है, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मालूम है तो वो विद्यार्थी इसे ले सकते हैं। एएलपी का मैंने कल आप लोगों को विभागीय पत्र दिखाया था और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है पदों को लेकर के, जिसमें यह कहा गया है कि जो 5696 पद थे वो अब 18,799 हो गए। मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि कभी भी ये सोच करके आप लोग आवेदन नहीं करते हैं कि इस भर्ती में पद कम है, कभी भी ऐसा ना किया करिए। अगर आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस आपका थोड़ा भी पढ़ा लिखा है हुआ है तो आप लोग आवेदन जरूर किया करिए। हमने अभी देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने आरओ जो लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आती है उसमें बहुत कम पद से विज्ञापन जारी हुआ, बहुत सारे विद्यार्थियों ने आवेदन ही नहीं किया। बाद में पद बढ़ गए, 550 के आसपास हो गए। पीसीएस में केवल 220 पद का विज्ञापन जारी हुआ था, 850 पद हो गए हैं, 830 पद हो गए हैं। अब वो लोग पछता रहे जिन्होंने आवेदन नहीं किया था, क्योंकि समय भी मिल गया पढ़ने के लिए। इसी तरीके से जब एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी रेलवे से, तब भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बार आवेदन नहीं किया था, क्योंकि इस बार पदों की संख्या बहुत कम थी। वाकई पूरे देश में सभी जोनों को मिलाकर के 5696 बहुत कम पद होता है। और फाइनली फिलहाल 3 गुना वैकेंसी बढ़ा दी गई, अच्छी बात है। और अब वो हालांकि विद्यार्थी पछता रहे। और इसी तरीके से एक वैकेंसी और रेलवे की आई थी, आपको पता होगा, टेक्नीशियंस की 9,144 पदों के लिए। एएलपी में 3 गुना पद हो गए, 5600 की जगह 18,700। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, विज्ञापन संख्या दे सकते हैं 02/2024, क्योंकि 2 भर्तियां रेलवे निकाल चुका है, एएलपी की और टेक्नीशियन की। अभी 3-4 भर्तियां और निकलेंगी इसी महीने, अगले महीने जुलाई के महीने से वैकेंसी निकलना शुरू हो जाएगा। पैरामेडिकल की, जेई की और इसके बाद में ग्रुप डी वगैरह की लेवल 1 की भी वैकेंसी आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी हो गई है। और इस नोटिस में ये बताया गया है कि टेक्नीशियन में जो 9,144 पद थे, अब ये पद हो जाएंगे 30,365। विद्यार्थी इसको लेकर के लगातार मांग भी कर रहे थे। युवा मंच, बहुत सारे छात्र संगठनों ने कई बार रेल मंत्री को पत्र भेजा, कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भेजा। उत्तर प्रदेश का तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को बात समझ में आ गई है कि हाँ, देश में रोजगार का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विद्यार्थी सरकारी नौकरी की ज्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इस तरीके के उद्योग धंधे नहीं है जहां पर विद्यार्थी काम कर सकें, स्वरोजगार कर सकें। और यहाँ का कल्चर थोड़ा सा दूसरा है। और यहाँ पर कल्चर तो दूसरा ही है। पहली बात यह है कि बिहार में तो भर्तियां आई, इसलिए वहां पर नीतीश कुमार को जीत मिली, काफी सीटें मिली वहां पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार है, उन्होंने भर्ती पर रोक लगा दी पिछले 4-5 साल से, और उसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ा। फिलहाल ये बात मान करके चलिए कि रोजगार का मुद्दा है और छात्रों की इसमें जीत हुई है। छात्रों ने दिखा दिया कि अगर आप वैकेंसी नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, और वाकई ये हो गया। और यही कारण है कि जब चुनाव जैसे ही समाप्त हुए, वैसे ही आप लोगों ने देखा कि एसएससी जीडी में 47,000 पद कर दिए गए सेंट्रल कांस्टेबल की वैकेंसी में।
एएलपी में 18,000 कर दिए गए। टेक्नीशियन की वैकेंसी ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 30,000 कर दिया गया। और भी ये जो रेलवे की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, जानकारी मिल रही है कि इसमें भी पदों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर विभागवार बताया गया कि किस जोन में कितने पद बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल रेलवे का जो जोन है, ये मैं जो नोटिस है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग जाकर के अलग से देख लीजिएगा। और इस तरह की जो नोटिस वगैरह वो मैं टेलीग्राम पर पहले ही डाल देता हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। और वहां पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है। तो ये सेंट्रल रेलवे में 1061 पद थे, देखिए 3 गुना हो गया, 3290। 494 ईस्ट सेंट्रल रेलवे में थे, अब पद हो गए 1598। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 534 थे, हो गए कितने, 4 गुना, 2035। और इसी तरीके से ईस्टर्न रेलवे में 475 पद थे, तो ये देख लीजिए लगभग 3 गुना। तो इस तरीके का ये पूरा का पूरा जो पदों का विवरण है वो जारी कर दिया गया है। और अब हम बात करेंगे कि जो युवा मंच ने गुहार लगाई है, क्योंकि आपने देखा कि रेलवे में आजकल बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं। मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी सुबह की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी आज दी गई थी कि बहुत सारी जो रिक्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। ये देखिए लिखा है, रेलवे में सेफ्टी वर्ग में, संरक्षा वर्ग में रिक्त हैं 1,52,000। और रेल हादसे को लेकर के भी बताया गया था कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में 171 हादसे, 2014 से 23 के बीच में 71 हादसे। तो ये युवा मंच प्रयागराज का छात्रों के हित की बात अक्सर उठाता रहता है। युवा मंच ने पत्र लिखा रेल मंत्री को आज। रेलवे में 3 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की मांग, सेफ्टी कैटेगरी में कर्मचारियों की भारी कमी से रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। युवा मंच ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के एक्स हैंडल पर पत्र पोस्ट करके रेलवे में 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई है। इसमें करीब 1.5 लाख पद सेफ्टी कैटेगरी के हैं। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कहा कि सेफ्टी कैटेगरी में कर्मचारियों की कमी और उनके ऊपर अतिरिक्त वर्कलोड रेलवे में लिखा है कि बढ़ती दुर्घटनाओं की एक वजह मानी जा रही है कर्मचारियों की कमी। और प्रेषित पत्र में जिक्र किया गया है कि 2000 के बाद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस हिसाब से कर्मचारियों की कमी है। लिखा कि और इसमें जो कार्यरत कर्मचारी थे 16 लाख, वो अब केवल 12 लाख बचे हैं रेलवे में। पहले 16 लाख कर्मचारी थे। जिस तरीके से बेसिक में अध्यापकों की कमी हो गई है, पहले कार्यरत शिक्षकों की संख्या लगभग 7 लाख थी, जो कि अब लगभग 3 लाख के आसपास बची हुई है। तो यहाँ पर लिखा कि इससे कर्मचारियों के ऊपर काफी दबाव है और उन्होंने लाखों सृजित पदों को खत्म कर। और वास्तव में ये बात सही है कि मानव संसाधन की रेलवे में काफी कमी है। एक तरफ तो जहां पर पदों को कम कर दिया गया है, 16 लाख की जगह अब बताया जा रहा है केवल 12 लाख। इसके कुछ और वर्ष पहले जानकारी मिली है कि 19 लाख कर्मचारी थे रेलवे में। रेलवे पूरे देश में बहुत सारे लोगों को रोजगार देता था। और वहीं पर जो सृजित पद हैं उनमें कटौती की गई है, और जो सृजित पद हैं उसमें भी बहुत सारी रिक्तियां हैं। और लिखा है कि बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम वो आउटसोर्सिंग पे करवाए जा रहे हैं रेलवे की। तो नीचे लिखा कि रेल मंत्री के यह भी संज्ञान में लाया गया कि पीएम मोदी ने 2 साल पहले केंद्र सरकार के सभी 10 लाख रिक्त पदों को मिशन मोड में भरने की घोषणा की थी। बावजूद इसके रेलवे में अभी तक 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़ी हुई हैं, जो कुछ एक भर्तियों वर्षों के अंतराल में हो भी रही हैं। उनसे कहीं ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। युवा मंच राजेश सचान संयोजक, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो बात तो सही है युवा मंच की कि 5 साल में एक भर्ती होती है, और आप खुद कल्पना करिए कि 5 साल में कितने कर्मचारी रिटायर हो जाते होंगे। 5,000 की वैकेंसी निकलती है 5 साल बाद, और कर्मचारी कम से कम रिटायर होते होंगे 20 से 25,000। तो भर्तियां हर साल है। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भर्तियां अब हर साल निकलेंगी, इस तरीके से नहीं जिस तरीके से पिछली बार हुआ है। 2019 के बाद में सीधे 2024 में विज्ञापन जारी हुआ है। और लेकिन रेलवे जिस तरीके से पद बढ़ा रहा है, इसी तरीके से पद और ज्यादा बढ़ाने चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।